कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने आज अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ मतदान किया। श्रुति चौधरी तोशाम से भाजपा की प्रत्याशी हैं। मतदान के दौरान दोनों मां बेटी काफ़ी खुश नजर आई। किरण चौधरी हों और वहां पर बापू बेटा यानी दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज फिर किरण चौधरी ने बापू बेटा को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी एक के बाद कई आरोप जड़े। साथ ही किरण चौधरी ने इस दौरान अशोक तंवर को मेंढक की संज्ञा दी। ये हमारा प्रजातंत्र का एक पर्व है और ये लोगों का जो है अधिकार है। और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है। चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मज़दूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब भेजा। क्या उम्मीद है आपको तो शाम से क्या रिजल्ट आने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने। और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है कि हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं। यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। वो सारे का सारी जनता देख रही है किस तरह से उनके शासनकाल में हमने कितना लड़ाई लड़ के जो है यहाँ पे अपने काम करवाए। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था। और किसान भाइयों को तो अच्छी तरह से ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी ज़मीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर जो है लेकर बड़े बड़े बिल्डरों को दी गई और फिर उसके बाद आगे क्या हश्र हुआ वो सारी जनता जानती है। बीजेपी प्रयास कर रही थी लेकिन अशोक तंवर चले गए। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह फुदकेगा, फिर तीसरी जगह फुदकेगा, फिर चौथी जगह फुदकेगा, फिर पांचवी जगह फुदकेगा, फिर फुदक के फिर वापस चला जाएगा तो रह क्या गया भैया। ये असली बात तो ये है, ये तो फुदक 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 यही काम हो रहा है। तो वो तो जनता के सामने तो असलियत आई जाती है। सच्चाई ये है कि और ये दुर्भाग्य की बात है मैं तो कहूँगी, क्योंकि इनका सिर जो फोड़ा था वो किसने फुड़वाया था। जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे इनका सिर किसने फुड़वाया था और ये क्यों छोड़ के गए थे, ये इनको याद रखना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है वो उनकी मन की बात है, जो वो करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो हैं पिता पुत्र, ये एक तो महिला विरोधी है, वो हमने स्पष्ट देख लिया किस तरह से जो हैं इनके कार्यकर्ता शैलजा जी के प्रति जो है उनके जो हैं बोल निकले हैं। इतने अपशब्द मैं कहूँगी जाति सूचक शब्दों की इस्तेमाल करा गया। और फिर सबसे दुख इस बात का हुआ कि जो है खंडन करने में भी इनको गुरेज होता है। कम से कम खंडन ही कर देते तो अच्छा था। और फिर जो है इनके खुद के सांसदों को आपने देखा है किस तरह से महिला विरोधी बात वो करते हैं। तो आज जो है हर एक के घरों में भाई बहू बेटियां हैं, अपनी बीवियां हैं, सबके सब जानते हैं कि गृहिणियों के बिना काम नहीं चलता भैया। और आज जो है 21वीं सदी में जब हम चांद के ऊपर हमारी बेटियां जा चुकी हैं और इस तरह की बातें जाति सूचक शब्द और महिलाओं के लिए अब शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इनका बहिष्कार पूरी तरह से करना चाहिए। प्रचार के दौरान बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला सभी का, मैं धन्यवाद करती हूँ। काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या रिजल्ट सामने दिखाई देगा? एक तरफा चुनाव है, लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियां हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची हैं और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। और तोशाम में तो बहुत काम करे हैं, गांव-गांव में काम करे हैं। पंचायत एक तमाम भारत में तोशाम है,
जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं। तो विकास एक बड़े स्तर पे हुआ है और ये जो काम है उनको और भी आगे लेके जाना है। श्रुति जी, क्या मानते हैं कि विधानसभा के चुनाव की लड़ाई होगी या बंसीलाल परिवार की विरासत की लड़ाई होगी इस बार? कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि काम धरातल पे किसने करे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। 8 तारीख को आप देखेंगे कि मजबूती के साथ लोग साथ खड़े हैं और एक बेटी बहन के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। तो क्या लगता है अगर जीत मिलती है, बीजेपी सरकार बनती है, तो किरण चौधरी जी मंत्री थी, इसी प्रकार श्रुति चौधरी को मंत्री ये पद तो आगे मिलेगा? की बातें हैं और सब अच्छा होगा। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा भविष्य है तो शाम के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा, जैसे आपने देखा।